बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के उदाहरण क्रमांक 1 को देख रहे हैं, जिसके अनुसार उदाहरण त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसके आधार पे हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों, प्रश्न के आधार पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वृत्त है उसमें वृत्त की जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर हमें ज्ञात है और यहाँ पे जो कोण है वह 30 अंश ज्ञात है, अर्थात थीटा का जो मान है वह हमें 30 अंश प्राप्त है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर होता है। हमें यहाँ पे आर और थीटा का मान ज्ञात है। यदि हम इस पे रख देते हैं तो इस प्रकार से हम लिखेंगे बराबर थीटा के स्थान पे हम 30 लिखेंगे और बटे लिखेंगे 360 गुणित पाई का मान जैसा कि हमें कहा गया है कि 3.14 का प्रयोग करना है और यहाँ पे आर का मान 4 है, तो आर की घात 2 लिखा है, अर्थात हम 4 गुणित 4 लिखेंगे। अब यदि इसे सरल कर लें आगे तो 0 से 0 कैंसिल करने पर हमें 3 से 12 बार यह कैंसिल हो जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ से 4 से कैंसिल कर दें तो 4 तिया 12, 3 बार कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 3.14 गुणित 4 बटे 3। यदि हम इसे सरल कर लें आगे तो सरल करने पर हम देखते हैं कि 4 का गुणा करने पर 4 चौक 16 और शेष 1 बचा है, 4 एकम 4 और 1 5 और इस तरीके से 4 का 3 में गुणा करने पर 4 तिया 12 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 12.56 बटा हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम 3 से इसमें भाग देते हैं तो यह जाएगा 4 बार, 3 चौ 12, फिर इसके बाद 5 में 3 का भाग चला जाएगा, 1 बार, 3 एकम 3 और यहाँ पे हो जाएगा 26 और लगभग यह 9 बार भाग चला जाता है। 3 नाम 27 होता है, तो हमें प्राप्त होता है 4.19 और चूंकि सेंटीमीटर वर्ग इसे लिखा जाएगा, क्षेत्रफल है, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है 4.19 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें प्रश्न में यह भी ज्ञात करने को कहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर ऋण त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो हमें ओ ए पी बी का जो क्षेत्रफल है वह 4.19 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है। तो हम इसे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जैसे कि हमें 3.14 रखने को कहा है और फिर हम इसे लिख सकते हैं आर का मान 4 की घात 2 अर्थात 4 चौक 16 ऋण ओ ए पी बी का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात हुआ है वह 4.19 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसे में से हम 4.19 वर्ग सेंटीमीटर को कम करेंगे। अब चलिए इसको सरल कर लें तो लगभग यह सरल करने पर हमने 16 का गुणा कर दिए तो 50.24 हमें प्राप्त हो गया। इसमें से हम 4.19 को कम करेंगे अर्थात घटाएंगे। जैसे ही हम घटाते हैं तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है 14 में से 9 घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1 में से 1 घटाया तो 0 प्राप्त हो गया और यहाँ पे बचा 10 में से 4 घटाएंगे 6 प्राप्त हुआ और यहाँ 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 46.05 ये हमें प्राप्त हो गया। या इसे हम चूंकि 0.05 है तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर 46.1 और चूंकि क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था तो इसे लिखेंगे हम वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। तो इस प्रकार से हमें दीर्घ त्रिज्यखंड ओ ए क्यू बी का जो क्षेत्रफल है 46.1 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो बच्चों, ये था उदाहरण क्रमांक 1। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार के प्रश्नों को हमें सरल करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।